जरूरत नहीं, पेपर है बे। Hello my lovely family, good morning, welcome back to Sujata's Planet in new vlog with new day। तो अभी सुबह के बज रहे हैं 7:30 और हम लोग पहुंच चुके हैं रेलवे स्टेशन। हमारी ट्रेन है 8 बजे की और ट्रेन आने वाली है प्लेटफॉर्म नंबर 7 पे। उसके पहले हम लोग कुछ खा लेंगे क्योंकि बहुत ज़ोर की भूख लग चुकी थी। तो हम लोग आ गए हैं अमृत तुल्य में। यहाँ पे मैंने ले लिया है इडली और मेरे हस्बैंड ने ले लिया है पोहा। यहाँ का जो नाश्ता है ना बहुत टेस्टी तो रहता ही है, चाय भी टेस्टी रहता ही है, तो सभी को पता है। लेकिन मुझे चाय पीने का टाइम नहीं मिला क्योंकि नाश्ता करते हुए ही हमें टाइम हो गया और हमें अभी जाना है प्लेटफॉर्म नंबर 7 पे। तो बहुत जल्दी जल्दी हमें यहाँ से निकलना पड़ेगा। तो हम लोग फटाफट नाश्ता करके वहाँ से निकल गए और पहुँच गए प्लेटफॉर्म नंबर 7 पे। यहाँ पहुँचने के बाद 5-10 मिनट में ही हमारी ट्रेन आ चुकी थी। तो हम लोगों को जाना था बिलासपुर, जहाँ रायपुर से बिलासपुर जाने के लिए 2-2.5 घंटे लग जाएंगे। ट्रेन में तो बैठ चुके थे लेकिन वहाँ पे भी एक पंगा हो गया। हमारी 2 सीट बुकिंग थी, उसमें से एक सीट पे एक आंटी बैठी थी जो बिल्कुल भी उठने के लिए तैयार नहीं हो रही थी, जबकि सीट मेरी थी। फिर सोचा ये एजेड है और हमें तो 2 घंटे के ही जर्नी करना है तो क्या झगड़ा करना, उन्हें बैठने दिया और हम दोनों दूसरी सीट पे बैठ गए। फिर फाइनली हम लोग पहुंच चुके थे बिलासपुर और वहाँ पे फिर वेटिंग रूम में थोड़ा वेट किया, फ्रेश वगैरह हो गए, चाय वाय पी लिया। फिर हम लोग करीब 11 बजे आ गए थे प्लेटफॉर्म नंबर 8 पे, जहाँ से हमारी दूसरी ट्रेन निकलने वाली थी। लेकिन ट्रेन बहुत लेट थी, करीबन 1-1.5 घंटा वेट करने के बाद में फाइनली ट्रेन आई। हमारे साथ में जो हमारे फ्रेंड लोग थे उनका जो सीट था वो अलग बोगी में था और हम दोनों का अलग बोगी में था क्योंकि टिकट आगे पीछे करवाई थी इसलिए। तो हम लोग उनके साथ में ही बैठे थे। लेकिन जो हमारी सीट थी हम लोग वहाँ गए क्यों थोड़ी देर के लिए ताकि हम लोग सीट एक्सचेंज कर पाए। हम लोग वहाँ पे करीबन 1-1.5 घंटा बैठे कि कोई आ जाए तो हम लोग सीट एक्सचेंज कर लेंगे। जहाँ पे हमारे फ्रेंड लोग बैठे हैं वहाँ पे कुछ एडजस्टमेंट हो जाएगा तो। लेकिन कोई भी नहीं आया, हम लोग बैठे रहे, सोए रहे। फिर थोड़ी देर बाद हम लोग फिर जहाँ पे हमारे फ्रेंड लोग बैठे थे उसी बोगी में हम लोग जाके बैठ गए ताकि यहाँ पे जो अगर कोई आए दूसरे सीट पे तो हम उनसे एक्सचेंज करवा लेंगे हमारी सीट। और वेदर भी बहुत प्यारा था, ऐसे वेदर में जर्नी करने में मज़ा ही आ जाता है। अच्छा, तो इतनी सारी बातें की मैंने, लेकिन मैं आपको बताना ही भूल गई कि हम लोग जा कहाँ रहे हैं। हम लोग जा रहे हैं उज्जैन और रायपुर से डायरेक्ट ट्रेन नहीं थी उज्जैन के लिए, इसीलिए हमें ब्रेक जर्नी करके जाना पड़ रहा है। बिलासपुर आके फिर हमें डायरेक्ट ट्रेन मिली उज्जैन की। लेकिन ट्रेन इतनी धीरे चल रही थी जैसे बैलगाड़ी है, बिल्कुल वही फीलिंग आ रही थी मुझे। गुस्सा भी आ रहा था हम लोगों को, लेकिन कोई ऑप्शन नहीं था। फिर भी इतना कुछ फ़र्क नहीं पड़ा क्योंकि हम लोग फ्रेंड्स के साथ जा रहे थे और फ्रेंड्स साथ में रहे तो टाइम का पता नहीं चलता है, मस्ती मजाक करते हुए टाइम निकल ही जाता है। यही एक प्लस पॉइंट था, अदरवाइज़ बहुत ही बोरिंग हो जाता अगर फ्रेंड लोग नहीं रहते साथ में। तो हमें उज्जैन पहुंचना चाहिए था करीबन 6:30-7 बजे, लेकिन हम लोग पहुँचे करीबन 11:30 बजे। 5 से 6 घंटा ट्रेन लेट थी और फाइनली हम लोग पहुँच चुके हैं उज्जैन। और ट्रेन में जितने लोग थे मैक्सिमम सब उज्जैन दर्शन के लिए ही आए थे। अब यहाँ से हम लोग जाएंगे होटल में। होटल पहले से ही हम लोगों ने बुक करके रखा हुआ था, लेकिन यहाँ पे ऑटो ढूंढने में बहुत मुश्किल हो रही थी क्योंकि यहाँ पे ऑटो बहुत ही महंगे हैं। और दूसरी बात, जहाँ पे हमारा होटल है एकदम मंदिर के पास में ही है, वहाँ पे बैरिकेड लगाए हुए हैं, रोड का कुछ काम चल रहा है तो हमें वो थोड़ी दूर ही छोड़ने वाले थे और वहाँ से हमें पैदल जाना था होटल। तो फाइनली चलते चलते हम लोग पहुँच चुके हैं होटल के पास में। ये मंदिर से एकदम ही पास है, 100-150 मीटर की दूरी पे। और यहाँ पे आना है तो होटल पहले से ही बुक करवाना पड़ता है, अदरवाइज़ आपको बुकिंग नहीं मिलेगी। बहुत जगह हमने देखा लोग होटल के सामने लाइन लगा के खड़े हैं कि अगर रूम मिल जाए तो इसलिए अगर यहाँ आना है तो पहले से ही होटल की बुकिंग करके रखना ही बेटर है, अदरवाइज़ इसी में आधा टाइम चला जाता है। तो फाइनली हम लोग तो रूम में आ चुके थे। आपको भी थोड़ा रूम दिखा देती हूँ मैं। यहाँ पे एक डबल बेड है, एक सिंगल बेड है, कबोर्ड है, एसी है और टीवी भी है। तो रूम ठीक ठाक ही था।
और बाथरूम भी बहुत अच्छा था। और यहाँ पे आपको प्राइस नीचे नहीं मिलेगी, 1900-2000 के ऊपर ही सारी प्राइजेस मिलेगी, क्योंकि मंदिर के एकदम पास है। और यहाँ ढेर सारे होटल्स मिल जाएंगे, लेकिन बुकिंग पहले से ही करवानी पड़ेगी। और दूसरा हमें सूटेबल इसलिए था क्योंकि ये मंदिर के पास था, तो हमें बहुत ज़्यादा घूमने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी ऑटो के लिए। यहाँ पे ऑटो के प्राइजेस भी बहुत ज़्यादा है, 2-3 किलोमीटर जाना हो तो भी 400-500 से कम नहीं करते हैं ये। हम लोगों का रूम 2nd फ्लोर पे था, तो यहीं से छत भी है, तो मैं आपको दिखा दूँगी बाहर का थोड़ा सा व्यू। यहाँ से मंदिर भी दिख ही जाएगा। और यही था आज की जर्नी। तो मिलते हैं अगले व्लॉग में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए, खुश रहिए, बाय बाय। और जाते जाते एक लाइक ज़रूर कर देना।